हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग के साथ। ये रीडिंग स्पेशली सोमवार के दिन आती है, जिसमें हम देखते हैं कि अगर आप इस जर्नी में हैं तो आपके डीएम की एनर्जी क्या है, डीएम क्या है, डीएफ क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। इस जर्नी से रिलेटेड ए टू जेड सारी एनर्जीज ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। पहली प्लेलिस्ट है ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक, जिसमें आपको इस जर्नी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, प्लस माय मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, जिसमें आपको इस जर्नी में होने वाले एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगी। शुरू करते हैं आपके डीएम की एनर्जी, देखते हैं टैरो से। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को याद कर लीजिए। अगर वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में भी हैं तो अपने डीएम को याद कर लीजिए। एंजल से प्रे कीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करें। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। अगर आप अपने डीएम से रिलेटेड एनर्जीज़ को पर्सनली जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में नंबर दिया होता है। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, डिवाइन मैस्कुलाइन करंट एनर्जी, अगर वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में भी हैं तो उनकी एनर्जी हमें बताएं। द फूल, डीएम की करंट एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी है एम्परर। क्लैरिफाई कर दे एंजल्स, फूल, जजमेंट, 5 ऑफ स्वर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, ओके, गिर गया, 8 ऑफ स्वर्ड्स। जस्ट अ सेकेंड। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है जस्टिस विद मैजिशियन। ओके, तो सबसे पहली चीज़ आपके डीएम की करंट एनर्जी। डीएम की एनर्जी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला वो जिनके डीएम डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन अलग एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलाइन अलग एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलाइन का लेवल थोड़ा हाई है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन का जो एनर्जी लेवल होता है थोड़ा सा लो होता है। तो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके डीएम जो हैं इस टाइम पीरियड में डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। मतलब कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा। ये बहुत ज़्यादा बर्डनड हैं, बहुत ज़्यादा अपने कार्मिक एनर्जीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, भोग रहे हैं एक तरीके से। क्योंकि जस्टिस है, 10 ऑफ स्वर्ड्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ स्वर्ड्स है, 3 ऑफ स्वर्ड्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अपने ही किए में उलझ चुके हैं बुरी तरीके से। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये अपनी ही बिछाए जाल में जिस तरीके से उलझे हैं उससे बाहर कैसे निकल पाएंगे। कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, दिल दुख रहा है। स्पेशली अगर सेपरेशन में हैं तो ये बियर नहीं कर पा रहे इस पेन को। कहीं ना कहीं इनको अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरी लाइफ में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, मेरे लाइफ में मेरे कुछ गोल्स के चलते मैं अपनी डीएफ का नहीं हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम दोनों के रिश्ते पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर डीएफ जो है वो वेट कर भी रही है या कर भी रहा है तो डीएम एनर्जी जो है वो इतना ज़्यादा इंतज़ार करवा चुके हैं कि अब कहीं ना कहीं डीएफ ने भी उम्मीद छोड़ दी। बहुत सारे ऐसे डीएफ हैं जो कहीं ना कहीं अपने सोलमेट्स को ढूंढ रहे हैं, अपने डीएम से दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी ही नहीं मिल रही कि वो अगर इस जर्नी में हैं तो आगे क्या होगा।
डीएम अपने 3D मैट्रिक्स में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि उनकी अवेकनिंग बहुत मुश्किल है, वो उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहे। आज किसी ने प्रश्न किया था कि मैम ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे इनर वर्क करें कि डीएम हमें प्राप्त कर लें। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे पहली चीज़ कि आप अपने डीएम को अपने आप से अलग समझना छोड़ दीजिए। ये आपके लिए पहली गाइडेंस है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस उलझन में हैं कि डीएम अलग हैं, डीएफ अलग है। आप अपनी सोल से अलग नहीं हो सकते, तो आप उनको अलग समझना, सेपरेशन में समझना ही छोड़िए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस जर्नी को आप नहीं चलाएंगे और ना कोई और चलाएगा, ना कोई कोच, ना कोई गुरु, ना कोई गाइड। ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड है। इस जर्नी में होगा वही जो डेस्टिन्ड है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि इस जर्नी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने डीएम के चक्रस हील कर सकते हैं, आप अपने डीएम को बता सकते हैं कि हम इस जर्नी का पार्ट हैं, तो तुम सुधर जाओ और तुम वही करो जो मैं कह रही हूँ या मैं कह रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। इससे आप अपनी जर्नी को और ज़्यादा डीले करेंगे। आपके डीएम अगर डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है तो इस टाइम बहुत पेनफुल एनर्जी है, लेकिन ये बाहरी तौर पर बिल्कुल एम्परर एनर्जी में है। बाहरी तौर पर कोई इनको देखेगा तो सोचेगा ही इज़ और शी इज़ मोस्ट पावरफुल पर्सन, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, लेकिन अंदर ही अंदर ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन है बहुत ज़्यादा, बिकॉज वी हैव टावर मोमेंट, वी हैव लॉट ऑफ कार्मिक एनर्जीज हियर। इनको ऐसा लग रहा है कि ये अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर सफ़र कर रहे हैं, जैसे एक टाइम पे डीएफ सफ़र कर रही थी या कर रहे थे। डीएम और डीएफ मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो अगर आप एक टाइम पे सफ़र कर रहे थे, अकेले अकेले घुट रहे थे, आप किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन इस टाइम पे फील कर रहे हैं। डिस्टॉर्टेड इसलिए हैं क्योंकि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। जब ये अपनी एनर्जीज़ को अलाइन कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे, अपने चक्रस को हील कर पाएंगे, तभी ये डिवाइन एनर्जीज़ में ट्रांसफॉर्म होंगे। अब बात करें डिवाइन मैस्कुलाइंस की, तो आपके डीएम इस टाइम पीरियड में सबसे पहले तो डीएम एनर्जी जो होती है डिवाइन मैस्कुलाइन, वो रनर चेजर के ऊपर उठ चुकी होती है। रनर चेजर ख़त्म हो जाता है तब आप समझ लीजिए आपके पार्टनर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन से डिवाइन मैस्कुलाइन में शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि रन करना उन्होंने छोड़ दिया है। उन्होंने इस जर्नी को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, आपको एक्सेप्ट कर लिया है। भले शादी विवाह या जो रिचुअल्स होते हैं धरती पर वो भले अभी ना हुआ हो कई लोगों का, बट एटलीस्ट उनको ये पता है कि आपके साथ कुछ न कुछ डिवाइन कनेक्शन है। ऐसी जो एनर्जीज़ हैं, चाहे वो परमानेंट यूनियन में हो या हारमोनियस यूनियन में हो, दे आर एल्केमिस्ट। वो इस वक्त जो भी सोच रही हैं या सोच रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो ऑन द स्पॉट क्रिएट हो रहा है। इनकी मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल है इस टाइम पे। अगर ये आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप खींचे चले आएंगे इनकी तरफ, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो। ये भी बता दूं कि दे आर मैनिफेस्टिंग यू। आपके सपने में बार बार आके ये नॉकआउट करेंगे, ये बार बार आके आपको सपने में ये दिखाएंगे, जताएंगे कि दे आर मिसिंग यू, ठीक है। इवन आपको कुछ ऐसे विजन्स भी आ सकते हैं जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो, इनसे रिलेटेड, और इवन इनको भी ऐसे विजन्स आएंगे जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं। आप दोनों की एनर्जीज इनको विजन में चैनलाइज हो रही है। तो जो भी डीएम इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में है, दे आर इन देयर पावर, बहुत पावरफुल एनर्जी में हो सकते हैं। लेट्स चेक कि डीएम डीएफ को कॉल मैसेज कब तक करेंगे अगर नो कांटेक्ट में है तो। उम्मीद है कि 2 से 6 दिन के अंदर कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। फैमिली में कोई डिस्कशंस हो सकते हैं, पब्लिकली कुछ चीज़ें बाहर रिवील हो सकती हैं, आपसे बातचीत होती रहेगी। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन बीच में आ सकती है, 2 से 6 दिन के अंदर की एनर्जी है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, होप की एनर्जी है, क्लैरिफाई कर दें।
सोलर प्लेक्सस एंड थर्ड आई चक्रा, उम्मीद कीजिए कि इनके जो भी ब्लॉकेजेस हैं काफ़ी हद तक हील हो, और ब्लॉकेजेस हील होते ही ये आपके पास वापस आए, या आप दोनों के बीच में जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं उनसे बाहर निकल जाए, ये उम्मीद आप कर सकते हैं। तो अगर आपके डीएम चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर आपके डीएम किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके साथ परमानेंट यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, तो ब्लॉकेज है, और ये ब्लॉकेज अब हील होने वाला है, रिलीज़ होने वाला है। सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज भी है, थर्ड आई ब्लॉकेज भी है। तो सोलर प्लेक्सस एंड थर्ड आई कैसे हील करना है, आपको एस्ट्रो विद एम सिंह पे वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, हील योर 7 चक्रस। आप उसको पूरा सुनिए, एक दिन में एक चक्रा के बारे में सुनिए, तो 7 दिन में आप 7 चक्रा के वीडियो सुन लीजिए, और उसके बाद एक्ट कीजिए एज़ पर योर एबिलिटी। जो भी आपको लगता है कि ये तो हील है, इसमें अभी ये बाकी है, तो उसको आप हील कर सकते हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।